नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से उनके लिए रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके विवाह में जरूरत से ज्यादा विलंब होता है। ज्योतिष के लिहाज से आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसकी वजह से विवाह में देरी होती है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में कभी भी काला या नीला वस्त्र धारण मत करिए। वैवाहिक कार्यक्रम शुभ और मंगल कार्य होते हैं। अगर उसमें आप काला या नीला वस्त्र पहनेंगे तो ये रंग आपके संबंधों में समस्या पैदा कर देंगे। और अब बात कर लेते हैं 4 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:24 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 8:04 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति की शादी में अड़चने क्यों आती हैं, कब ऐसा होता है? जी देखिए, मानव के जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है विवाह, लेकिन हर आदमी का विवाह समय पर नहीं होता और बहुत सारे लोगों के विवाह में बिना वजह के अड़चने आती रहती हैं। आखिर ये आती क्यों हैं? ज्योतिष कहता है किसी भी पुरुष के विवाह होने में, अगर कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो उसके विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र की। शुक्र पुरुष के विवाह का स्वामी है। ये भी माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। अगर किसी महिला का विवाह है तो उसमें बृहस्पति का रोल देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर विवाह होने में सबसे ज्यादा भूमिका होती है शुक्र की। अलग अलग राशियों का अलग अलग स्वभाव होता है, तो अलग अलग राशियों के स्वभाव के अनुसार उनके विवाह में शीघ्रता होती है या विलंब होता है। अलग अलग राशियों के ऐसे गुण होते हैं जिससे या तो उनका विवाह जल्दी होता है या विलंब से होता है। इसमें राशियों के तत्वों की भूमिका ज्यादा होती है। पृथ्वी तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। इसके आधार पर आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे कि विवाह जल्दी होता है या विलंब से होता है। और चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। करियर में विवादों से बचाव करें। बेवजह की दौड़ भाग आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर आपके सामने आ सकता है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, अमूमन अगर हम देखें तो ऐसे कौन से राशि वाले लोग हैं जिनका विवाह जल्दी हो जाता है, इसके बारे में भी बताएं। जैसा आपको पहले बताया था कि राशियों के स्वभाव के हिसाब से उनकी शादी जल्दी होती है या देर से होती है। अब उन राशियों के बारे में जानते हैं सामान्यतः जिनका विवाह जल्दी हो जाता है। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, फायर एलिमेंट की। और ऐसा देखा गया है कि मेष, सिंह और धनु वालों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जल्दी नहीं हुआ, लेकिन वो अपवाद है। ज्यादातर मेष, सिंह और धनु वालों का विवाह टाइमली होता है, जल्दी होता है। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शीघ्र विवाह के लिए नमः शिवाय का सुबह शाम जप करें। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और आप अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करें और नियमित सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपका विवाह बिल्कुल सही समय पर निश्चित रूप से हो जाएगा। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, ऑफिस की समस्या कम होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें रंजना वर्मा जी ने लिखा है और रंजना वर्मा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 27 अगस्त 1990 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। रंजना जी कह रही हैं कि एक तो मेरा विवाह काफ़ी विलंब के बाद 1.5 साल पहले हुआ है और अब मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत चल रही है, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा, मेरा वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा? रंजना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका विवाह जरूर चलेगा और आपका वैवाहिक जीवन जरूर सुखी होगा। मार्च 2025 तक इंतजार करिए, तब तक शांति बनाए रखिए। मार्च 2025 के बाद एक ऐसा समय है जब आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू होगा और ऐसा लगता है कि मार्च 25 के बाद आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। नहीं पढ़ पाती हैं, सुन लीजिए। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए और एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप एक पीला पुखराज धारण कर लें तो आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें अमित मालवीय जी ने लिखा है और अमित मालवीय जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1980। जन्म का समय दोपहर के 12:40 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। अमित जी कह रहे हैं कि मैं अपना एक व्यापार शुरू करना चाहता हूं। फिलहाल तो मैं नौकरी कर रहा हूं अभी, लेकिन मैं अपना एक व्यापार शुरू करना चाहता हूं, तो क्या मैं नौकरी के साथ पैरेलल व्यापार कर सकता हूं? और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
अमित आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी निश्चिंत रूप से करते रहिए। नौकरी में कोई समस्या नहीं है, नौकरी चलने दीजिए। नौकरी के साथ अगर व्यापार करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है। अभी दिसंबर तक आपके पास समय है। आप कोई व्यापार साइड में शुरू कर सकते हैं, और साइड में अगर आप कपड़ों का, कॉस्मेटिक्स का, या खाने पीने की चीज़ों का, या बेकरी वगैरह का व्यापार करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नौकरी और व्यापार दोनों चलता रहेगा। देखिए, आपको शेयर बाजार से जुआ, सट्टा, लॉटरी, जहां स्पेक्यूलेशन का मामला हो, जहां पर पैसे रुपए के उतार चढ़ाव का मामला हो, ऐसे जगहों पर पैसा रुपया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको नुकसान हो सकता है। बाकी मामले आपके लिए बिल्कुल ठीक हैं। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, और बुधवार की शाम को एक पन्ना आप धारण कर लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पंडित जी, ऐसी कौन सी राशि वाले लोग हैं जिनका विवाह मध्यम विलंब से होता है? देखिए, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका विवाह मध्यम विलंब से होता है। वृषभ, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, अर्थियल एलिमेंट की। वृष, कन्या और मकर राशि वालों का विवाह थोड़े ही विलंब से होता है, ज्यादा विलंब से नहीं होता। इनके विवाह में जो थोड़ा बहुत विलंब होता भी है, वो इनके चुनाव की वजह से, ये जल्दी चुनाव नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और इनके अंदर जो ईगो है उसकी वजह से होता है। अदरवाइज विलंब का कोई बहुत मामला यहां पर नहीं होता। अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है, आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो आप भी भगवान शिव की ही उपासना करिए। रोज सुबह शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए। जितना ज्यादा चाहें उतना ज्यादा करें। सोमवार का व्रत रखिए और शिवलिंग का पूजन करिए। रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए, सोमवार का व्रत रखिए, और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल आदि अर्पित करके शिव जी से प्रार्थना करिए। आपका विवाह जल्दी होगा। चलिए आगे की राशियों के बारे में भी जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है।
यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, आपने बताया कि किन राशि वालों का विवाह जल्दी हो जाता है, किन का मध्यम से विलंब की ओर होता है, लेकिन ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह में काफी देरी होती है, काफी विलंब होता है, उनके बारे में बताएं। तो दो तरह की राशियों की हमने बात की। अग्नि तत्व की राशियां जिनका विवाह जल्दी होता है, पृथ्वी तत्व की राशियां थोड़े विलंब से विवाह होता है, और अब उन राशियों के बारे में जानते हैं जिनका विवाह काफी विलंब से होता है। अक्सर विवाह होने में बहुत देरी होती है। देखिए, मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों राशियां वायु तत्व की राशियां हैं। एयर एलिमेंट की 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ। सामान्यतः इनका विवाह काफी विलंब से होता है। इनका विवाह होने में अक्सर विलंब होता है। अपने करियर को अच्छा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इनके विवाह में विलंब होता चला जाता है, और बहुत बार विवाह तब होता है जब विवाह की उम्मीद समाप्त हो जाती है। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सुबह सादा पानी, प्लेन वाटर, भगवान सूर्य को अर्पित करें, और साथ में रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नित्य प्रातः अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपका विवाह जल्दी होगा। पंडित जी, क्या कोई ऐसी राशियां भी हैं जिनका विवाह कभी कभी बहुत विलंब से भी होता है लेकिन कभी कभी जल्दी भी हो जाता है? देखिए, कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें से कुछ लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों के विवाह में बड़ा विलंब होता है। और आम तौर पर ये राशियां जिनके विवाह में कभी जल्दी होती है, कभी विलंब होता है, इनका मैरिज पार्ट बहुत ही सेंसिटिव है। इनका विवाह का हिस्सा आम तौर पर सेंसिटिव होता है। इनके वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरह की झंझट हो जाती है। कौन सी हैं वो राशियां? कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट की राशि है। इन राशि के लोगों का विवाह कभी जल्दी होता है और कभी कभी बहुत ही विलंब से होता है। अक्सर विलंब का कारण होता है इनका प्रेम। मनचाहा विवाह करने का प्रयास करते हैं और उसमें झंझट पैदा हो जाती है, या कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है जिसकी वजह से इनको उबरने में बड़ा समय लगता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि अगर आपकी है तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई पेंच जरूर होगा। तो आप जब भी विवाह करें बहुत सोच समझ के निर्णय लें, और जल्दी होता है तो भी सोचिएगा, विलंब से होता है तो भी सोचिएगा। केवल जल्दी शादी हो जाए इस चक्कर में गड़बड़ी मत करिएगा, सोच समझ के विवाह करिएगा। और अगर प्रेम का रिश्ता ब्रेक हो भी गया, थोड़ा सा अपने आप को समय देकर आगे बढ़िएगा, आपका विवाह हो जाएगा। अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करिएगा। नित्य प्रातः
नमः शिवाय का जितना जप आप करें उतना ज्यादा बेहतर होगा। और कर्क, वृश्चिक, मीन वालों को रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए गले में, या एक दाना 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लें तो आपका विवाह बिल्कुल इन टाइम हो जाएगा और विवाह के बाद जो झंझट आ सकते हैं उन झंझटों से आप बचे रहेंगे। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। समय का सही प्रयोग करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें मोहन जी ने लिखा है और मोहन जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं आगरा से। मोहन जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मुझे बार बार अपने परिवार की, लोगों की बहुत चिंता होती रहती है। चिंताओं से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरी चिंताएं दोनों बेहतर हो जाएं। मोहन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वास्तव में नकारात्मक समय चल रहा है और ये नकारात्मक समय लगभग 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। 10 जनवरी तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी के बाद से स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी, स्थितियां आपकी बढ़िया हो जाएंगी। और जहां तक देखिए आपके स्वास्थ्य का, आपकी चिंता का मामला है, उसके लिए आप 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र
राम रक्षा स्तोत्र, इसका रोज सुबह एक बार पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें दीपा श्रीवास्तव जी ने लिखा है और दीपा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1982, 1982। जन्म का समय दोपहर के 3:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं लखनऊ से। दीपा जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे कैरियर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नौकरी छूट जाएगी या नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे नौकरी की स्थिति परिस्थिति बेहतर हो जाए? दीपा जी, आपकी कुंडली देख के ऐसा लगता है कि आप किसी फाइनेंस, मैनेजमेंट या बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी करती होंगी। आपकी नौकरी बड़े आराम से चलेगी। नौकरी छूटने की या जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि इस समय ऑफिस के लोगों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं होगा, प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा होगा। तो आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम ओम शं शनैश्चराय नमः, शनिदेव का मंत्र सुबह शाम दोनों समय अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी भी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 4 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 4 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना भी बन रही है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में आपके विलंब हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है पंडित जी से जानने का कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि पूजा पाठ करने से, पूजा उपासना करने से जो कर्मों का फल है वो नहीं मिलता, वो नष्ट हो जाता है। आप अपने गलत कर्मों की सजा पाने से बच जाते हैं। देखिए, दुनिया की कोई पूजा उपासना आपके कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकती। जो कर्म किया है उसके प्रभाव आपको भुगतने पड़ेंगे। केवल ईश्वर विशेष परिस्थितियों में आपके कर्मों का, आपके पापों का हरण कर लेते हैं, इसीलिए उनको हरि कहा जाता है। वैसे भक्तों के लिए, अगर वास्तव में कोई भक्त है तो भगवान उसके लिए नियम बदल देते हैं, लेकिन वास्तविक भक्त होना
सामान्यतः आसान काम नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 4 नवंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 4 नवंबर सोमवार रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का संतान के साथ तालमेल और मामला कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है कन्या। सामान्यतः संतान के साथ तालमेल को लेकर के समस्या बनी रहती है और कन्या राशि के लोगों की जो संतान होती है उस संतान को भी जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय। तो बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी, आज का महा उपाय ये है कि अगर आप पत्नी हैं और पति के स्वभाव की वजह से आपको समस्या हो रही है तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे पत्नी अपने घर से 1 लोटा जल भर करके शिव मंदिर तक जाएंगी और रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करेंगी। तामसिक आहार मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगी और अपने शयन कक्ष में बेडरूम में सफेद चीजों का प्रयोग ज्यादा करें, जैसे सफेद दीवारें, सफेद बेडशीट, सफेद फर्नीचर। इसका प्रयोग ज्यादा करें तो काफी बेहतर होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।